तो गाइस, किस प्रकार से गॉड इलेक्ट्रोलस की लवर इलेक्ट्रोलस को धोखा देकर अपने धोखे का खंजर वह सीधे गॉड इलेक्ट्रोलस की छाती में उतार देती है। तो यह सीरीज चल रहा है शायद किस प्रकार से लॉन्ग हाउचिन को जिंदा करती है, पार्ट 5। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गॉड इलेक्ट्रोलस लॉन्ग हाउचिन और शैर को अपनी कहानी बता रहा होता है, जहां वो बताता है कि उसने फूलों को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली टेक्निक नहीं दी, और उसने सोचा शायद फूलों 2-3 दिन में एकदम बढ़िया से उसका मूड ठीक हो जाएगा और फिर वो फिर से पहले की तरह शांत हो जाएगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि फूलो जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था वह मुझे मिटाने के लिए अंदर से अंदर ही पूरी प्लानिंग तैयार करने लगेगी। और फिर वह एक दिन मेरे पास ही और बोली कि चलो ना इलेक्ट्रोलस, हम थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं। वो जंगल वाला एरिया दिख रहा ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर झीलें और पहाड़े हैं, तो वहाँ पर चलो हम लोग घूम कर आते हैं। तो मैंने फूलों से बोला नहीं, दरअसल मैं लेवल 8 के पीक पर पहुंच चुका हूं और मैं सोच रहा था कि मैं एकांतवास में चला जाऊं, और एकांतवास में जाने के बाद मैं अपने आप को लेवल 9 में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। और मैं पक्का कह सकता हूं कि 1-2 महीने एकांतवास में रहूंगा ना, मैं अपने आप को लेवल अप करके लेवल 9 तक पहुंचा लूंगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो वहां पर फूलो बोलती है, अरे यार अभी तुम एकांतवास में गए नहीं हो ना, चलो घूम कर आते हैं, कल या परसों एकांतवास में चले जाना, 1-2 दिन से क्या हो जाएगा। तो मैंने फूलों की बात मान ली क्योंकि फूलों ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा जिद की, और फिर मैं फूलों के साथ रॉयल एकेडमी छोड़कर सीधे जंगल वाले एरिया की तरफ बढ़ गया। हम लोग जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे और इस बार जंगल कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रहा होता है, और तभी हमें बहुत सारी काले कपड़े पहने हुए बंदे घेर लेते हैं। इनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा थी, और इनमें से हर एक कल्टिवेटर लेवल 7, लेवल 8 एंड लेवल 9 की पावर रखता था, और सीधे ही उन लोगों ने अपनी तलवार चाकू निकालकर हम पर जानलेवा अटैक कर दिया। मैंने भी तुरंत उनसे फाइट करने के लिए अपनी तलवार निकालकर उनसे फाइट करने लगा। लेकिन मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा शौक था कि भाई हमारी किंगडम पर अटैक हुआ है क्या, आखिर इतने सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स है, लमसम 100 से भी ज़्यादा कल्टिवेटर्स ने हमारे किंगडम में एकदम घुसपैठ कर दिया है क्या। तो आखिर हमारे किंगडम के जो पावरफुल कल्टिवेटर्स और रक्षक हैं उन लोगों को इसके बारे में आइडिया क्यों नहीं लगा। मुझे जल्द से जाकर इन सारी चीज़ों को अपने किंगडम में रिपोर्ट करना होगा। और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलस काफ़ी ज़्यादा भयानक उन कल्टिवेटर्स को उठाकर पटकने लगता है, उनका सर और पकड़कर जमीन में गाड़ दे रहा होता है। लेकिन वहां पर जो इलेक्ट्रोलस होता है वह देखता है कि फूलो भाई फाइट नहीं कर रही है, वो एकदम शांति से पीछे खड़ी है। तो वहां पर इलेक्ट्रोलस बोलता है, अरे तुम डर गई हो क्या, अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपनी समनिंग पावर्स का यूज करो और छोटे मोटे कल्टिवेटर्स के साथ फाइट करो, मैं बाकियों को रोकता हूँ। तो फूलो भी होश में आती है और फिर से वो अपनी समनिंग पावर्स का यूज करते हुए इन सभी काले कपड़े हुए पहने हुए बंदों के साथ फाइट करने लगती है। लेकिन मैं जितने ज्यादा इन बंदों को खत्म करते जा रहा था, जितने ज्यादा हराते जा रहा था, उतने सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स आते जा रहे थे, और मेरी कल्टीवेशन अभी केवल लेवल 8 के पीक पर थी, इसलिए वहां पर बहुत सारे लेवल 9 के कल्टीवेटर आ जाने के कारण मैं अभी उनके सामने सही से नहीं टिक पा रहा था। तो मैंने फूलो से बोला, फूलो अपना थंडर ड्रैगन बाहर निकालो, हम लोग तुरंत रॉयल एकेडमी की तरफ बढ़ेंगे और जाकर किंगडम में रिपोर्ट करेंगे। तो वहां पर फूलो भी ऐसा करती है, तुरंत वो अपना थंडर ड्रैगन बाहर निकालती है। मैं भी तुरंत थंडर ड्रैगन पर बैठ जाता हूँ और फूलो मेरे पीछे बैठ जाती है। मैं कहता हूँ चलो थंडर ड्रैगन को सीधे किंगडम की लेकर तरफ बढ़ो, और वहां पर मैं और फूलो जंगल से काफी ज्यादा खतरनाक गति से सीधे किंगडम की तरफ बढ़ने वाला होता हूं। लेकिन अचानक से मुझे अपने छाती के अंदर ठंडक महसूस होती है। जब मैं अपने शरीर की तरफ देखता हूं तो मैं देखता हूं एक खंजर सीधे मेरे शरीर के आर पार हो गया होता है, और मुझे पीछे से खंजर मारने वाली कोई और नहीं बल्कि फूलो थी। मैंने फूलो की तरफ देखा, फूलो से मैंने पूछा, फूलो तुमने ये सब क्यों किया। वहां पर फूलो बोलती है, तुमने आखिर मुझे वो टेक्निक क्यों नहीं दी। इसी के साथ फूलो और भी ज्यादा वो खंजर मेरे छाती के अंदर घुसाने लगती है, और फिर बहुत सारे काले कपड़े में पहने हुए बंदे हमें घेर लेते हैं। यानी मुझे मारने की सारी प्लानिंग है इस हरामी फूलो ने ही बनाई थी। तभी वहां पर एक और बंदे की आवाज आती है। मैं साइड में देखता हूं तो वहां पर ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर यानी पोप का बेटा होता है पप्पू लाल। वहां पर जो पप्पू लाल होता है वो फूलो से कहता है, तुमने चाकू पर जहर तो लगाया है ना। फूलो हमें सिर लाती है। तो वहां पर जो पप्पू लाल होता है वह कहता है, जल्दी से इलेक्ट्रोलस को खत्म कर दो।
मैं एकदम हिला हुआ था कि आखिर फूलों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो फूलों से काफी ज्यादा प्यार करता था ना, लेकिन आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया। बट मैंने तुरंत फूलों को धक्का दिया और सीधे ही थंडर ड्रैगन बीट से नीचे गिरने लगा। वहां पर जो पप्पू लाल होता है वो फूलों से कहता है इलेक्ट्रोलस भाग रहा है, उसको खत्म कर दो। और जितने भी लोग होते हैं साथ ही साथ फूलों वो लोग इलेक्ट्रोलस को मारने के लिए नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उन लोग को आइडिया नहीं था कि मेरे पास एक एस्केप तालिस्मान था। मैंने इस एस्केप तालिस्मान को एक्टिवेट कर दिया और इसी के साथ मैं कई सौ किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। लॉन्ग हाउचन भी जब सुनता है कि फूलो जिससे इलेक्ट्रोलस इतना ज्यादा प्यार करता था उसने इलेक्ट्रोलस को धोखा देकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी और एक जहरीला खंजर सीधे उसके दिल में उतार दिया था, वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई एक इतनी ज्यादा हरामी लड़की भी होती है क्या। वहां पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो लॉन्ग हाउचन से बोलता है लॉन्ग हाउचन, तुम्हें क्या लगता है कि फूलों ने मुझे धोखा दिया था तो मैंने सन ऑफ लाइट के पाथ को छोड़कर एक नेक्रोमैंसर बनना चुना? क्या बस इतना ऐसा ही छोटा सा रीजन था? नहीं, तुम नहीं जानते इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद इस दुनिया ने मेरे साथ क्या किया। दरअसल फूलों का मेन एम था मेरे दिल को नष्ट करना और एक नॉर्मल इंसान का दिन बाईं तरफ होता है, लेकिन फूलों को आइडिया नहीं था कि मैं नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंसान हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा दिल था वो दाईं ओर था और फूलों ने बाईं ओर खंजर मारा था जिसकी वजह से मेरा दिल बच गया। लेकिन फूलों के उस अटैक के बाद भी मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि फूलों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने वहां पर पप्पू लाल को देखा था, वो ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर का बेटा। तो मैंने सोचा वहां पर जो पप्पू लाल है उसने किसी तरह से फूलों को मजबूर किया होगा ये सब करने का, क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से मैंने इतना ज्यादा प्यार किया वह मेरा दिल चीरना चाहती थी। इसी के साथ मैंने वहां पर एक खुफिया जगह ढूंढी जो एक पेड़ के अंदर ना ऐसे खोखला जगह था, लेकिन वो खोखला जगह के अंदर जैसे आप घुसेंगे ना आप एक सीक्रेट गुफा के अंदर पहुंच जाते थे। मैंने उस गुफा के अंदर छिपकर 1 महीने तक अपने आप को हील किया। मेरे पास सन ऑफ लाइट की पावर थी, लेकिन वो जहर भी काफी ज्यादा जानलेवा था। लेकिन फाइनली मैंने 1 महीने के अंदर उस जहर को खत्म कर दिया और 1 महीने तक मैं बढ़िया से रिकवर हुआ। मैंने गुफा के आसपास बहुत सारे सैनिकों की कदमों की आवाज सुनी थी, लेकिन मैंने इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया। और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो फिर से मैं पोंगो किंगडम गया। गाइस पोंगो किंगडम के अंदर ही ना वो रॉयल एकेडमी थी जहां पर इलेक्ट्रोलस पढ़ता था। लेकिन जैसे मैं गेट पर पहुंचा वहां पर एक नोटिस लगा था। उस नोटिस को देखकर मैं काफी ज्यादा शौक हो गया। उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि मैंने यानी इलेक्ट्रोलस ने राजकुमारी फूलों पर अटैक किया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि राजकुमारी फूलों के पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक थी और मैं उनसे छीनना चाहता था। और इसी के चलते इलेक्ट्रोलस की सारी फैमिली को कैद कर दिया गया है और उसका जो भी रॉयल अधिकार बनता था उन सभी को हटा दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर जो पोंगो किंगडम था ना वो एक काफी ज्यादा बड़ा किंगडम था और इसी के अंदर जो इलेक्ट्रोलस के फादर थे उनका एक छोटा सा किंगडम आता था जिसका मेन बॉस हमेशा पोंगो किंगडम ही रहा था। और पोंगो किंगडम की जो राजकुमारी थी वो प्रिंसेस फूलो थी। तो ये जो नोटिस था वो कोई नॉर्मल नोटिस नहीं था बल्कि एक रॉयल ऑर्डर था। साथ ही साथ ग्लोरियस चर्च ने भी इलेक्ट्रोलस के खिलाफ ऑर्डर पास किया था कि इलेक्ट्रोलस एक अधर्मी इंसान, अंधकार का पुजारी, और इस पर बहुत ही ज्यादा झूठे झूठे इल्जाम लगाए गए थे जो कभी इलेक्ट्रोलस ने किया भी नहीं था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलस था वो इतना भी ज्यादा अंधा नहीं था कि वो इतनी सारी खतरनाक साजिश उसको ना समझ पाए, इसलिए वह समझ जाता है कि भाई उस फूलों ने जिससे उसने इतना ज्यादा प्यार किया था और उस सुप्रीम लीडर यानी ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर के बेटे पप्पू लाल ने मिलकर उसके खिलाफ सारी प्लानिंग की है, उसे सबूत जुटाना होगा। और फूलों के फादर जो इस समय पोंगो किंगडम के किंग है उनके सामने अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा। इसलिए जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो भाई अपना बेहोश बदल कर अपनी पावर्स का छुपके यूज करते हुए सीधे रॉयल पैलेस में घुस जाता है और वह सीधे फूलों की कमरे की तरफ बढ़ाता ताकि वह कोई सबूत पा सके, क्योंकि मेन प्लान की लीड फूलों ही थी ना। लेकिन जैसे वो कमरे की तरफ पहुंचता है और कमरे के अंदर देखता है भाई उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलस तुरंत दरवाजे के एकदम साइड एक जगह पर छुप जाता है, क्योंकि गाइस जो फूलो थी और पप्पू लाल वो दोनों ही रंग रलियां मना रहे थे। गॉड इलेक्ट्रोलस की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई ये फूलो इतनी ज्यादा घटिया लड़की कैसे हो सकती है। वहां पर फूलो और पप्पू लाल बातें करते हैं
क्या ही हमने प्लानिंग बनाया और इलेक्ट्रोलस को खत्म कर दिया। और तुम जानती हो, दरअसल मेरे जो फादर है यानी ग्लोरियस चर्च के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलस का वो टर्टल सील टेक्निक चाहिए था, क्योंकि वो टेक्निक सच में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी भाई। वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती थी। हमारी ग्लोरियस चर्च में भी केवल मेरे फादर यानी ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर के पास ही एक ऐसी टेक्निक थी जिसकी मदद से वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती थी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलस के पास वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली टेक्निक थी, अगर उसे सही से इस्तेमाल कर दिया जाए तो कोई भी यूज़र को नुकसान नहीं होता था, इसलिए उन्हें चाहिए था। लेकिन चलो, इलेक्ट्रोलस खत्म हो गया, टेक्निक भी खत्म हो गई। वैसे भी मैंने तुम्हारे फादर यानी पोंगो किंगडम के किंग के साथ हमने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी कि इलेक्ट्रोलस पर क्या क्या झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने हैं, और तुम्हारे फादर ने भी हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से सपोर्ट किया। वो इलेक्ट्रोलस और उसकी फैमिली को भी हमने कैद कर लिया, उसको भी कुछ टाइम के अंदर खत्म करवा देंगे। और मेरी जान, जैसे मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और ये हमारे जो ग्लोरियस चर्च है वो पोंगो किंगडम का सपोर्ट करेगा, और तुम्हें जो 3 बड़े बड़े साम्राज्य हैं उनमें तुम्हारे पोंगो किंगडम को सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया जाएगा। तो ऐसा होगा। तो चलो अब हम लोग रंगलैया शुरू करते हैं। वहाँ पर गाइस जैसे इलेक्ट्रोलस ये बात सुनता है कि सारी प्लानिंग है इस पप्पू लाल और इस फूलो ने मिलकर उसे मारने की प्लानिंग की, और उसके पूरी परिवार को भी ये लोग खत्म करने वाले हैं। यहाँ तक कि जो पोंगो किंगडम का महाराज है यानी फूलो का फादर है, वो भी इन सब में मिला हुआ है। भाई उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और सीधे अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ उन दोनों के कमरे में घुस जाता है और दोनों को पीटने लगता है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और फूलों को तड़ाक तड़ाक मारता है। वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो तो अपना चाकुओं को निकाल लेता है दोनों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो महल के गार्ड्स होते हैं वो तुरंत इन सभी तमाशों को नोटिस कर लेते हैं और महल के बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स तुरंत इलेक्ट्रोलस को घेर लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलस फूलो और पप्पू लाल को बंदी बना लेता है और सभी गार्ड से बोलता है, मेरे सामने से हट जाओ। अगर कोई भी आज मेरे सामने आया तो यहाँ पर पप्पू लाल और ये फूलों का गला यहीं पर मैं काट दूंगा। और धीरे धीरे वो महल से बाहर जाने लगता है। इलेक्ट्रोलस ये डिसाइड करता है कि वो इन दोनों को मारेगा और अपने भी मरेगा। लेकिन गाइस वहाँ पर जो पप्पू लाल होता है वो ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर का बेटा होता है, जिसके कारण उसके पास एक ट्रेजर होता है, उसका यूज कर देता है, जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रोलस होता है दूर छटक जाता है। और जैसे इलेक्ट्रोलस उन सभी से दूर जाता है, महल के बाकी गार्ड्स होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो इलेक्ट्रोलस पर अटैक करते थे और इलेक्ट्रोलस को जान से मारने के लिए वहां पर फूलो भी ऑर्डर दे दे कि इस कमीने इलेक्ट्रोलस को मार डालो। वहां पर जो इलेक्ट्रोलस होता है वो तुरंत बगल में ही खिड़की थी, उस खिड़की से कूद जाता है और शहर के अंदर गायब हो जाता है। फूलो का जब फादर होता है जो पोंगो किंगडम का राजा होता है, वो इलेक्ट्रोलस को खोजने का आदेश देता है। जैसे इलेक्ट्रोलस दिखे उसे जान से मारने का भी आदेश दे देता है। पूरे शहर में इलेक्ट्रोलस को ढूंढा जाने लगता है। लेकिन गाइस एक बार इलेक्ट्रोलस ने एक भिखारी की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, तो उसी भिखारी की मदद से वो भिखारी के घर में छुप जाता है और उसे महल के अंदर जो भी चोटें वोटें लगी थी ना, उन सभी को बढ़िया से रिकवर कर लेता है, क्योंकि जो रॉयल गार्ड्स थे वो भिखारियों पर उतना ज़्यादा उस समय ध्यान नहीं देते थे। फिर वहां पर जो पोंगो किंगडम का राजा होता है वो पूरे शहर में अनाउंस करवा देता है कि जो इलेक्ट्रोलस की पूरी फैमिली है उसका कर सर धड़ से अलग किया जाएगा। इलेक्ट्रोलस जैसे इस न्यूज़ को सुनता है भाई वो बहुत ही ज़्यादा तिलमिल आ जाता है। ऊपर से इलेक्ट्रोलस महल के गार्ड्स द्वारा काफ़ी ज़्यादा घायल था और वह इस समय पूरे पोंगो किंगडम से लड़ भी नहीं सकता था। और उस दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रोलस की पूरी फैमिली जैसे माता पिता बहन उसके यहाँ तक कि घर के सभी नौकरों को भी एकदम ऐसे लाइन से बैठा दिया गया होता है, सीकड़ों से ना उनको बांध कर घुटने पर बैठाया गया होता है। और जो पप्पू लाल और जो यहाँ पर फूलो होती है उन लोगों ने अपने हाथ में तलवार लिया होता है। गाइस यहाँ पर पप्पू लाल फूलो और यहाँ पर जो पोंगो किंगडम का राजा था वो लोग चाहते थे कि जब वो लोग इलेक्ट्रोलस की फैमिली को मारेंगे तो इलेक्ट्रोलस को बाहर आना ही पड़ेगा। और गाइस उसी भीड़ के अंदर जहाँ पर ये पूरा कत्लेआम दिखाया जाता है, एकदम पब्लिक के बीच में उनका गला काटा जा रहा था, तो इलेक्ट्रोलस भी मौजूद था। भाई इलेक्ट्रोलस को इतना ज़्यादा उन सभी पर गुस्सा आ रहा था ना, सबसे ज़्यादा फूलो पर, क्योंकि फूलो ने उसके पिता के गले पर ऐसे तलवार रखी हुई थी और एक झटके के अंदर फूलो इलेक्ट्रोलस के पिता का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। इलेक्ट्रोलस जैसे देखता है वो भीड़ से बाहर निकालकर फूलो को जान से मारना चाहता था,
लेकिन इलेक्ट्रोलस के पास एक काला पत्थर था। वो काला पत्थर धीरे धीरे इलेक्ट्रोलस की भावनाओं से एक्टिवेट होने लगता है और वह काला पत्थर एक प्राचीन नेक्रोमेंसर की विरासत थी। काला पत्थर एक्टिवेट हो जाता और इलेक्ट्रोलस को आगे बढ़ने से रोक लेता है, क्योंकि काला पत्थर भी जैसे जान चुका था कि अगर इलेक्ट्रोलस अगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो वो भी मारा जाएगा, साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली भी। यानी गाइस, जो इलेक्ट्रोलस का प्यार था फूलो, जिससे उतना ज़्यादा उसने प्यार किया था, वही प्यार उसके पूरे परिवार का गला उसके सामने ही काट दिया। ये कितना ज़्यादा भयानक होता है। और इलेक्ट्रोलस की आंखों से केवल आंसू ही गिर रहे थे। वह कुछ भी कर कर आगे बढ़कर फूलों को खत्म करना चाहता था, अपने परिवार के लोगों को बचाना चाहता था। मम्मी पापा सभी को फूलों काटती जा रही थी उसके सामने ही। सर, उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सभी के सभी का सर काट डालती है और सभी उनका सर ऐसे काट कर पूरे चौराहे पर लटका दिया जाता है। तो गाइस, इसके बाद इलेक्ट्रोलस नेक्रोमेंसर बनता है। कैसे बनता है, कैसे इस फूलों और इसके पूरे किंगडम को तबाह कर देता है, कैसे पूरी ह्यूमैनिटी को काट पीट कर रख देता है, ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द इसका नया एपिसोड लेकर आने वाला हूँ।